मेरे दिल की यही आवाज़ है, मेरे दिल की यही आवाज़ है, मुझे मेरे देश के तिरंगे झंडे पे नाज है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं ताबिश शम्स और आज हमारे चर्चा का विषय है हर घर झंडा, हर घर तिरंगा और भारतीय तिरंगे झंडे का विकास। विकास मीन्स कि भारतीय तिरंगा झंडा कब बना और कब इसको वर्तमान तिरंगे झंडे का, जिसे अब हम भी फहराते हैं, कब रूप मिला। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हर घर तिरंगा झंडा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव का जिक्र करेंगे और तिरंगे झंडे को बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा और किन किन लोगों ने कब कब फहराया, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 13 से 15 अगस्त पे सभी देश के प्रत्येक लोगों से ये अपील किया है कि अपने हर छत के ऊपर तिरंगा झंडा लगा के देश प्रेम और राष्ट्रवाद लोगों के अंदर किसी भी प्रकार से पैदा हो। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि हर सेक्टर में ये झंडा फहराया जाएगा और कुछ जगह इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे भारतीय रेलवे के अंदर प्रत्येक कर्मचारी जिनके एक सैलरी में से 38 रुपये काट लिए गए हैं और सभी लोगों को इनके हाथ में 38 रुपये काट के एक तिरंगा झंडा दिया जाएगा। और हरियाणा की एक NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा से रिपोर्ट आती है कि जहां सरकार ने फ्री राशन देने की व्यवस्था करी है, तो वहां पे जो राशन वितरण वाले जो लोग हैं, जो डीलर हैं, उन लोगों ने जबरन 20 रुपये जो पब्लिक राशन लेने आती है उनके ऊपर 20 रुपये झंडा ज़बरदस्ती लेने के लिए थोप दिया है। तो ये हमारे देश में हर घर झंडा, हर तिरंगे झंडे के दरमियान कुछ लोगों से जबरन किया जा रहा है कि आप झंडा खरीदे और लिया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इसका उपयोग हमारे देश में सरकारी संस्थानें भी कर रही हैं। किसी भी देश के नागरिक का हम इस झंडा फहराने से हम देश प्रेम को नहीं नाप सकते हैं। हाँ, देश प्रेम का इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी देश का नागरिक अगर देश के झंडे का अपमान करता है तो उसके देश प्रेम का पता चलता है कि ये देश से प्रेम नहीं करता, हमारे देश के झंडे से प्रेम नहीं करता। तो हम बात कर रहे थे तिरंगे झंडे के विकास के ऊपर। तो आइए हम जानते हैं और बात करते हैं कि तिरंगा झंडा कब वजूद में आया। सबसे पहले 1906 के अंदर 7 अगस्त 1906 के अंदर भारत में पहला तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसका कलर हरा, पीला और लाल था। हरे के ऊपर 8 कमल के फूल थे जो 8 राज्य के प्रतीक थे और पीले कलर पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। और जो नीचे वाली जो थी लाल पट्टी, उसके ऊपर एक चंद्रमा और एक सितारा बना हुआ था। दूसरा झंडा 1907 में जर्मनी के अंदर मैडम बिकामा जी के द्वारा फहराया गया। तीसरा झंडा 1917 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा घरेलू आंदोलन के दौरान फहराया गया, जिसके अंदर 2 कलर थे, 5 लाल पट्टियाँ थी और 4 हरी पट्टियाँ थी, जिसके ऊपर दूसरे देश के झंडे का भी निशान था और 7 तारे थे और एक तरफ चांद तारे का ऊपर में प्रतीक था। उसके बाद गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनके मन में यह सवाल उठता है कि हम क्यों ना एक ऐसे झंडे का निर्माण करें जिसमें हम जो भारत देश के अंदर विभिन्न जाति समुदाय के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जुरथुरुस, हर धर्म समुदाय के लोग रहते थे। और गांधी जी का ये मानना था कि हम एक ऐसे झंडे का विकास करें जो हर धर्म के लोग उस झंडे को अपनाएं। तो गांधी जी ने आंध्र प्रदेश के एक नागरिक थे जिनका नाम था विंकली पिंगडिया करके, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी। तो विंकली पिंगडिया ने 1921 में गांधी जी के सामने
एक झंडा, तकरीबन कई देशों के झंडे का अध्ययन करने के बाद गांधी जी के सामने में सन 1921 के अंदर कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन के अंदर एक झंडा दिया जो लाल और हरे कलर का था और जिसके ऊपर एक चरखे का निशान था। और वो झंडा प्रस्तुत करने के बाद गांधी जी ने उसके अंदर एक ये दिया कि इसके अंदर सफ़ेद रंग को भी जोड़ दिया जाए। जो आपको बता दें, जो 1921 के अंदर विंकली पिंगड़िया ने जो लाल और हरे रंग का जो झंडा गांधी जी को सौंपा था, जो कि हरा झंडा हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता था और माफ़ी चाहूँगा, संतरी कलर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता था और हरा कलर इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया करता था। लेकिन गांधी जी ने एक उसमें सुझाव दिया कि इसके अंदर सफ़ेद को भी जोड़ दिया जाए ताकि बाकी धर्म भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाए। 1931 के अंदर कांग्रेस का कराची अधिवेशन, इसके अंदर फिर भारत के तिरंगे झंडे के अंदर बदलाव किया गया और तिरंगे झंडे का कलर केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का लाया गया और बीच में चरखे का निशान दिया गया, जो कि जैसा कि हमने आपको बताया, केसरिया जो भगवा कलर है वो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता था और हरा कलर इस्लाम धर्म का और सफ़ेद अन्य धर्म का, और चरखा देश के निरंतर विकास और प्रगतिशील का प्रतीक था। तो अब हम बात करते हैं, अब इसके बाद भी ये चुनौती थी क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज और कांग्रेस के झंडे का कलर और डिजाइन एक ही था। तो इसके बाद एक चुनौती आई कि इसको हटाकर एक ऐसा झंडा जिसे पूरा देश स्वीकार करे और कांग्रेस से भी अलग हो। 1947 के अंदर एक संविधान सभा के अंदर एक झंडा समिति बनाई गई और 22 जुलाई 1947 के अंदर तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहचान दी गई, जो कि आप वर्तमान झंडा है हमारा। तो इसके बाद आज तक जो तिरंगा झंडा है वही 22 जुलाई 1947 को जो संविधान सभा ने जो मंजूरी दी, झंडा समिति ने जो मंजूरी दी, जिसको आज तक वर्तमान तक हम उसी झंडे को फहराते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो झंडा था हमारा, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये केसरिया और सफ़ेद और हरा था, जिसके अंदर जो इसके बीच में एक अशोक चक्र है जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ हैं। तो 24 तिल्लियाँ हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हमारा जो तिरंगा झंडा है और बाहर की तुलना में इसको और धर्म से हटकर बनाया गया, जिसके अंदर बताए केसरिया हमारे देश का सबसे ऊपर का केसरिया वीरता का प्रतीक था, वीरता और बलिदान का प्रतीक था। सफ़ेद शांति का प्रतीक था और जो हरा कलर था खुशहाली और हरियाली का प्रतीक था। अशोक चक्र जो है इसके जो बीच में है, अशोक चक्र देश के 24 घंटे निरंतर प्रगतिशील विकास यानी देश के आगे बढ़ने का प्रतीक है। तो ये डिज़ाइन बनाया गया और लोगों को, पूरे देश को एक झंडे के अंदर जोड़ दिया गया। इस झंडे को डिज़ाइन देने वाले जिनके विचार विमर्श के द्वारा तैयब बदरुद्दीन जी, जिनकी बीवी थी सुरैया तैयब जी, तैयब बदरुद्दीन जी की जो पत्नी थी सुरैया तैयब जी, उन्होंने इस झंडे को एक कागज़ के ऊपर बनाया और बनाने के बाद उन्होंने अपने पति को, जो संविधान सभा के जनरल सेक्रेटरी थे,
उनको दिखाया और उन्होंने संविधान सभा के अंदर उसको पेश किया और पेश करने के बाद लोगों को ये समझ में आया कि ये झंडा वास्तव में सभी पूरे देशवासियों को जोड़ सकता है। तब से ये झंडा वजूद में आया और तब से हम इसी झंडे को फहरा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश के झंडे को फहराने के कुछ नियम हैं। कि पहले नियम था कि झंडा हमारा देश का सूर्योदय यानी सूरज निकलने के बाद ही फहराया और सूर्य अस्त होने से पहले ही फहराया जा सकता था। लेकिन अब इस नियम के अंदर संशोधन किया गया कि अब हम झंडे को रात और दिन में खुले जगह में छत के ऊपर फहरा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि झंडे की जो लंबाई चौड़ाई होती है जिसका अनुपात 3.2 होता है और पहले इसके लिए कोई खास कपड़ा और हाथ से बिनने का प्रावधान था, लेकिन अब इन सब के अंदर संशोधन कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि तिरंगा झंडा जो हमारा आधा जब झुका होता है, वो जब राष्ट्रीय शोक का समय होता है, जब किसी महान हस्ती की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तिरंगे झंडे को आधा झुका दिया जाता है। जैसे हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के समय हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु के समय तो राष्ट्रीय शोक के समय तिरंगे झंडे को आधा झुका दिया जाता है। और राष्ट्रीय संकट के समय झंडे को जब देश के ऊपर जब कोई राष्ट्रीय संकट आ जाता है, तिरंगे झंडे को उल्टा कर दिया जाता है, जिससे ये समझ में आता है कि देश के ऊपर कोई राष्ट्रीय संकट आ चुका है। तो हम द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से भगवान से ये कामना करते हैं, अल्लाह ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हमारे देश पे कभी राष्ट्रीय संकट ना आए। और तो ये हमने आपको तिरंगे झंडे का इतिहास बताया। पहले तिरंगा झंडा जो फहराने का जो नियम था, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पे ही झंडा फहराया जा सकता था। लेकिन एक कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल 2002 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल करते हैं, जिसके अंदर याचिका दाखिल करने के बाद वो ये करते हैं कि भाई किसी भी दिन झंडा फहराया जा सकता है और किसी भी स्थान पे फहराया जा सकता है। तो ये द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से हमने आपको तिरंगे झंडे का विकास और तिरंगे झंडे को फहराने का नियम बताया। और हम फिर अपने शब्दों को समाप्त करने से पहले विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद।